नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ डॉक्टर आयुष्मान सिस्टर को खुश देख करके उसको टीज़ करते हैं कि कहीं तुम्हारी शादी वादी तो नहीं लग गई है, जिस पर वो कहती है नहीं, ऐसी ही फालतू की चीज़ों के लिए मैं खुश नहीं होती हूँ। मतलब अपनी बर्बादी के लिए कौन खुश होता है? जिस पर वो कहते हैं अच्छा, तो अगर ये तुम्हारी खुशी की वजह नहीं है तो ऐसा क्या हो गया? फिर वो अपने मन में ही सोचते हैं कि शायद लड़की है, मूड स्विंग्स वगैरह है। तो वो ये सोचते हुए खुद ही चलने लगते हैं। लेकिन वो नर्स कहती है सर आपको जाना नहीं है? जिस पर वो कहते हैं तुम्हारा पर्सनल कोई रीज़न होगा। जिस पर वो कहती है अच्छा, पर्सनल कोई रीज़न है, इस वजह से आप जानने में इंटरेस्टेड नहीं है? हाँ, हो सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, तो बताओ। डॉक्टर आयुष्मान रुक जाते हैं और कहते हैं बताओ बताओ। जिस पर वो कहती है अभी तो आप जाना नहीं चाहते थे, अब तो बड़ी एक्साइटेड है। हाँ, क्योंकि तुमने खुद से कहा है कि तुम बताना चाहती हो, तो बताओ मुझे, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। अच्छा, आप सुनना चाहते हैं? हाँ, तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मैं उन्हें खुश देख कर आ रही हूँ। किन्हें खुश देख कर आ रही हूँ? फिर वो ध्यान देता है कि वो किस कमरे से निकल रही थी। तो फिर वो कहते हैं क्या वो खुश हैं? हाँ, वो बहुत खुश हैं। शायद अब उनकी वाइफ नॉर्मल हो गई है सब कुछ एक्सेप्ट करके। लेकिन क्या सर उन्हें दोबारा से ऐसे पैनिक अटैक आ सकता है? मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट हर प्रॉब्लम सिचुएशन मतलब हैंडल कर ले। शायद वो एक टाइम पे ये सब कुछ हैंडल कर सकती थी, बट अब उनकी बॉडी इतनी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रही कि वो हर चीज़ हैंडल कर ले। उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ, सच में इंसान दिल और दिमाग से मजबूत अगर हो भी जाए, अगर शरीर मजबूत ना हो तो क्या फ़ायदा। इसलिए शरीर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। समझ आई बात? रोज़ योगा करो। अरे सर, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप तो बहुत रन करते हैं। तुम्हें क्या पता, मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। अच्छा, वॉक पे जाते हैं या रनिंग करने जाते हैं इस बारिश में, वो भी? अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि बारिश में मैं नहीं निकल सकता? अरे सर, मैंने आपको बारिश में कभी कीचड़ में पैर रखते हुए भी नहीं देखा अब तक। मैं देखो, ज़्यादा ध्यान मत दिया करो दूसरों पे, अपने ऊपर ध्यान दिया करो, समझी? अपने काम पे ध्यान दो। जाओ अपना काम करो। ये बोलते हुए वो चले जाते हैं अपने कैबिन की ओर और कहते हैं बड़ा मुझ पे ध्यान दे रही है, इतना ध्यान तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझ पे नहीं दिया। हाँ, अगर उसने दिया होता तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। हाँ, सच कहा जाए तो गलती तो मेरी ही है। ज़रा कॉल तो मिलाऊं अपनी जान को। यही सोचते हुए वो कॉल मिलाने लगते हैं। वो जैसे कॉल लगा रहे होते हैं वैसे ही फ़ोन की रिंग तो जा रही है, लेकिन कॉल कोई उठा नहीं रहा है। अब वो थोड़ा घबरा जाते हैं। फर्स्ट कॉल गया, सेकंड कॉल गया, थर्ड कॉल गया, फोर्थ कॉल गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। मैसेज डाल दिया, सोचा कि रिप्लाई मिलेगा, लेकिन 1 घंटे गुजर गए, कोई रिप्लाई नहीं। अब ये परेशान हो जाते हैं डॉक्टर आयुष्मान। फिर वो विकी को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं तुम कहाँ हो? जिस पर वो कहते हैं मैं तो अभी होटल में हूँ, बारिश हो रही है यहाँ पे। अरे तो बारिश हो रही है तो क्या होटल में ही पड़े रहोगे? विकी कहता है आपको बात क्या करनी है, काम क्या है आपको? ओह, मैं सीधे काम पे आऊँ? हाँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। वो कौन? डॉक्टर तापसी। अच्छा, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रही हैं? हाँ, वो मतलब मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों नहीं उठा रही है। बिज़ी होंगी, किसी ऑपरेशन वगैरह में होंगी, बिज़ी होंगी। लेकिन 1 घंटा हो गया, जाके देखो ना थोड़ा, वो कहाँ बिज़ी है। ऐसा भी क्या कर रही है कि वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा सकती?
थोड़ा जाके देखो ना, प्लीज़ प्लीज़ उसे थोड़ा जाके देखो और ध्यान देना कि उसने खाना वाना खाया हो, कहीं वो पतली उतली तो नहीं हो गई है काम के चक्कर में। हाँ, मेरी जान कितनी परेशान होती होगी। सुनिए, ये लबी डबी वाली बातें ना अपनी जान से ही कीजिएगा, मेरे से मत कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ मैं आपको मतलब मैं आपकी गर्लफ्रेंड से आपको बात करा देता हूँ, लेकिन वो अगर बिज़ी हुई तो नहीं करा पाऊँगा। मैं भी कॉल करके देखता हूँ उन्हें, ठीक है। मैं क्या कॉल करके नहीं देख रहा था, मैंने कहा ना जाके देखो। इस बारिश में मेरा बाहर कीचड़ में जाने का कोई इरादा नहीं है। और वो तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है ना, जा सकते हो तुम। यहाँ से होटल से निकलोगे कार से, सीधे हॉस्पिटल के गेट पे जाके रुकना है। तुम्हें शायद ही 2 सेकंड के लिए छाता लेना पड़े तो लेना पड़े, वरना वो भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारी टांगें मजबूत है तो तुम दौड़ के हॉस्पिटल के अंदर जा सकते हो, और अगर तुम्हारी टांगें कमज़ोर है तो तुम शायद बीच में ही गिर जाओ। देखो, अगर तुम्हें किसी से काम करवाना है तो उससे प्यार से बात करना सीखो, ना कि उससे इस तरह से टीज़ करो। मैं टीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। वो क्या है ना, कुछ लोग बारिश में ध्यान नहीं देते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं, और आखिर में जब फिसल के गिर जाते हैं तो चोट लग सकती है ना। और अगर मुंह के बल गिरे तो ज़्यादा चोट लगेगी, पीठ के बल गिरे तो थोड़ी कम चोट लगेगी, और पर पता चला बैक पे ज़्यादा लग गई तो हाँ, तुम्हें तो पता ही है। और बारिश में सने हुए कीचड़ से सने हुए कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे ना। वैसे तुम वैसे जाओगे तो अच्छा ही रहेगा, वैसे भी वो तुम पे फिदा थोड़ी ना होने वाली है। हे, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादा हो रहा है हाँ? अरे मेरा क्या ज़्यादा हो रहा है, मैं तो बस पूछ कह रहा हूँ, थोड़ा जाके देखो ना। अच्छा, और अगर मैं नहीं देखना चाहता हूँ और मैं नहीं देखूँगा तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ आ जाता हूँ। अगर मैं वहाँ आ गया तो तुम्हारी माँ का ध्यान कौन रखेगा। अब तुम मुझे ये धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी माँ ठीक हो गई है। ओ, ऐसा क्या। पर तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी माँ को अभी पैनिक अटैक आया था तुम्हारे पिता की वजह से। क्या क्या कहा तुमने। वैसे मुझे ये बात बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को कोर्ट के ये प्रॉब्लम्स बताए, और शायद तुम्हारे घर के भी कुछ इश्यूज़ को उन्होंने बताया तुम्हारी माँ को। और तुम्हारी माँ जो है वो, घुमा फिरा के बातें करना बंद करो, सीधे सीधे बताओ। ओह, तुम तो गुस्से में हो। देखो, मैंने तुम्हारी माँ का ध्यान अच्छे से रखा है, बाकायदा तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक है। वो अपने पति के साथ बहुत हंसते हंसते बात कर रही हैं, और उनकी हंसी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही है। तो तुम अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही उनके पास रहकर उनका ध्यान रखूँ किसी तरह के इमरजेंसी में, तो बेहतर होगा कि तुम जाकर देखो। क्या है ना, अगर तुम जाके नहीं देखा है तो शायद मैं देखने चला जाऊँ, और मैं जाऊँगा तो मैं 2 दिन रुक भी जाऊँगा, फिर क्या होगा। सोचा तो है, तुम सोचा है क्या तुमने। हाँ, समझ गया मैं। विकी ये कहते हुए चुपचाप हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है फ़ोन काट कर। और उस वक्त काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश में गाड़ी चलाते हुए विकी को बहुत टाइम लग रहा था, और वो थोड़ा फ़िक्रमंद भी था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ही वो काफ़ी टाइम से बिपाशा को नहीं देख पाया है, और अब उसकी बहन या दीदी जो भी है वो तापसी काफ़ी टाइम से नहीं है, बात हुई है।
फ़ोन भी नहीं उठा रही है। वो बार बार गाड़ी चलाते हुए कॉल पे कॉल किए जा रहा था और रास्ते पे ध्यान ना होने की वजह से उसके टायर में कील घुस जाती है और उसका टायर पंक्चर हो जाता है। टायर पंक्चर होने की वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, आखिर क्या दिक्कत है मेरे साथ, आखिर मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। मैंने इतना ट्राई किया लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है यहाँ पे। ओह गॉड, मैं इतना परेशान हो गया हूँ ये सब से। वो ये सारी बातें कहते हुए चिल्ला रहा होता है, गाड़ी को धक्का मार रहा होता है और गाड़ी को धक्का मारते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन फिर सोचता है, नहीं, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अगर मैंने गाड़ी को धक्का मार कर यहाँ से ले जाना चाहा तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। और पंचर बनाने के लिए मेरे पास टायर तो है, इक्विपमेंट भी है, लेकिन अकेले ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा और बारिश में भीगना पड़ जाएगा और मैं बीमार पड़ सकता हूँ। अभी कोर्ट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं इस तरह से व्यस्त नहीं हो सकता हूँ, बीमार नहीं पड़ सकता। मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से हॉस्पिटल 1 किलोमीटर दूर तो होगा ही। मैं क्यों ना पैदल चल जाऊँ छाता लेकर, लेकिन मैं भीग जाऊँगा। मुझे बारिश पसंद नहीं है। मेरे महंगे जूते, नहीं नहीं नहीं, बारिश में बाहर जाना सही नहीं है। जूते खोल करके बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना चाहिए। हाँ, उसकी नज़र जाती है गाड़ी के बगल वाले जगह पे। वहाँ पे एक चप्पल पड़ी होती है घर में पहनने वाली। वो कहता है, ये अच्छा है, यहाँ एक चप्पल है। ओह, मुझे याद आया, ये हमारे मैनेजर ने रखा था, कहा था कि सर इमरजेंसी में काम आएगा, एक्स्ट्रा चप्पल। ओह, पता ही नहीं चला कि सच में ये काम आ गया। ये चप्पल सही है। वो अपने जूते उतारता है और चप्पल पहनता है और चप्पल पहनने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी पैंट पूरी तरीके से नीचे तरफ घुटने से नीचे भीग चुकी होती है, कीचड़ से सन चुका होता है उसका पैर, और वो इस तरह से खुद को देखकर परेशान होता है और कहता है, आखिरकार हॉस्पिटल तो मैं पहुंच गया, लेकिन मेरे कपड़े, ओह गॉड, मुझे मेरा पैंट मोड़ लेना चाहिए था। वो याद करता है कि कैसे रास्ते भर में जब वो गाड़ी से उतरा था चप्पल पहन करके, कुछ दूर चलते ही उसे एहसास होता है कि वो अगर अपना पैंट मोड़ चुका होता तो उससे ज़्यादा अच्छा किया होता। लेकिन अब तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। उसने ट्राई भी किया रास्ते भर में कि गर्दन में छाता अटका करके पैंट मोड़ने का और मोड़ कर चलने का, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जिसके वजह से वो नहीं कर पाया। एक दो फोल्ड के बाद ही उसने अपना पैर ज़मीन पर रख दिया और आखिर में उसने हार मान कर कहा कि इससे अच्छा है कि नीचे के पैंट भीग ही जाए, कम से कम मेरा अपर बॉडी तो सूखा रहेगा। वो ये सोचकर वो चलने लगता है, लेकिन जब वो चल रहा होता है तभी हवा भी चलने लगती है और हवा और पानी एक साथ मिक्स होकर उसके शरीर को भिगा रही थी। और वो इस सब से बहुत इरिटेट होते हुए, गुस्साते हुए कहता, क्या भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा कुछ करना था आपको, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैंने सोचा कि बारिश बंद होगी, लेकिन ये तो और ज़्यादा होने लगी, और तो और ये बारिश बढ़ती जा रही है और साथ में ये हवाएं भी। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कसम खा रखी है आपने कि आप सारा कहर मेरे ऊपर ही ढाएंगे। आपको मुझ पे तरस नहीं आता? मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका है, लेकिन आप मुझसे आपकी क्या कहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही है। आप मुझे अपना टूल समझ के बैठे हैं क्या?
वो ये सोच सोच के बोल रहा होता है और बोलते बोलते बड़बड़ाते हुए भगवान से शिकायतें करते करते वो हॉस्पिटल तक आखिर में पहुंच ही जाता है। और पहुंचते ही सबसे पहले वो अपना पैर पटकता है हॉस्पिटल के दरवाजे पे और अपनी कीचड़ से सनी हुई पैर को साफ करता है पटक कर। और उसके बाद वो अंदर जाने लगता है। जब वो अंदर जाता है तो रिसेप्शन में पहुंचते ही सबसे पहले वो पूछता है वहाँ पे कि मुझे बताइए कि डॉक्टर क्या नाम है उसका और पिता तापसी, हाँ डॉक्टर तापसी कहाँ है। डॉक्टर तापसी वो तो अपने कैबिन में होंगी या नहीं तो फिर अपने कमरे में होंगी। वो आप भला उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं, आपको चोट लगी है। नहीं, मुझे बस पूछना है क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। आप हैं कौन। मैं उनका दोस्त हूँ। यहाँ पे दोस्त बोलकर आने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप हैं कौन। और अगर आपको उनसे इलाज नहीं करवाना तो आप अगर उनसे मिलना चाहते तो आप उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें बुलाइए, उनसे यहाँ बात कीजिए। जिस पर वो कहता है हॉस्पिटल में कुछ हुआ है क्या। जिस पर वो कहती है नहीं, पर डॉक्टर तापसी ने स्पेशली कहा है कि कोई भी एरा गैरा मेरा दोस्त बनकर आए तो उन्हें उन तक ना पहुंचने दें, इसलिए आप बाहर ही रुकिए। बाहर रुकूं मैं, पर क्यों, कुछ हुआ है क्या उनके साथ जो वो ऐसा कर रही हैं। जिस पर वो कहती हैं ये मैं नहीं जानती, उन्होंने वो कहा है तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो इस अस्पताल की सबसे बेस्ट डॉक्टर है और उन्होंने इस अस्पताल को संभाले रखा है, तो हम उनकी इजाज़त के बिना कोई भी अरे गहरे नत्थु खैरे को अंदर नहीं जाने देंगे। तो मुझे उनसे इलाज कराना है, क्या मैं तब भी नहीं जा सकता। मैं उनका स्पेशल पेशेंट हूँ। आपको क्या हुआ है जो आप उनसे इलाज कराना चाहते हैं। क्या इसका जवाब मुझे आपको देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक पेशेंट को, एक रिसेप्शनिस्ट को जवाब देना चाहिए। आप डॉक्टर नहीं हैं, पर मैं काफ़ी टैलेंटेड रिसेप्शनिस्ट हूँ। मुझे इतना पता है कि उन्हें क्या पसंद, वो किस तरह का इलाज करती हैं, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या तकलीफ़ है। अच्छा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरे सर की एक नस जैसे फूल रही हो और वो सांस ले रही हो, ऐसा फील होता है। क्या। हाँ, मैंने अभी अभी जो कहा वो मुझे फ़ील होता है। तो क्या अभी मैं उनसे नहीं मिल सकता। जिस पर वो कहती हैं हाँ मिल सकते हैं। मुझे लगा आप मेरा इलाज करेंगे। चलिए अच्छा है, तो मैं चलता हूँ। पर आप का नाम जिस पर वो कहता है मेरा नाम विकी है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। वो इतने एटीट्यूड से बोलता है कि रिसेप्शनिस्ट कहती है काफ़ी घमंडी है ये। और ये कहते हुए वो अपने चेयर पे धपाक से बैठ जाती है क्योंकि वो विकी को रोकने के चक्कर में वो खड़ी हो रहती है, लेकिन फिर वो बैठ जाती है और कहती है आगे का जो भी होगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि मैडम इसे शायद पसंद करती है। मैंने इसे अस्पताल में कई बार मैडम से बात करते हुए देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे रोकना चाहिए, लेकिन मैडम की बात मुझे अच्छे से याद है और मुझे इसका पीछा करना चाहिए या गार्ड भेज देना चाहिए। मुझे गार्ड भेज देना चाहिए। ठीक सोचते हुए वो कॉल करती है और कुछ गार्ड्स को कहती है कि तुम एक बार डॉक्टर क्या नाम है उनका, मैं भी इसके चक्कर में नाम भूल गई। डॉक्टर क्या नाम है। गार्ड तब उधर से कहता है क्या डॉक्टर तापसी खतरे में है। जिस पर वो कहती है हाँ वो खतरे में नहीं है, पर जाके थोड़ा उनको देख लो तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक आदमी उनसे मिलने के लिए गया है। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं।
ये कहते हुए फ़ोन रख दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके बाद और अच्छे से काम